गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं बात, है ना। एलजेब्रा टॉपिक है हमारा। एलजेब्रा ध्यान देना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार टॉपिक है एलजेब्रा, यानी कि बीजगणित, है ना। तो सबसे पहले ये समझ ले कि एलजेब्रा होता क्या है ना, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कि भैया एलजेब्रा बीजगणित होता क्या है। देखिए क्या है बीजगणित। जैसे फॉर एग्जाम्पल x बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स क्यूब ले लो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, या फिर ऐसा ले लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई बराबर 0। ये जितने भी ऐसे इक्वेशन होते हैं ना, LHS RHS, LHS RHS, LHS RHS, LHS RHS वाले जितने भी इक्वेशन है जिनमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं चर अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। चर वेरिएबल यानी कि चर, जैसे x वेरिएबल यहाँ, एक्स वाई वेरिएबल यहाँ, x वेरिएबल यहाँ, एक्स वाई वेरिएबल। समझ में आ रही बात, क्लियर। इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणित के समीकरण बोल दो, है ना, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी समीकरण में LHS बराबर RHS वाले समीकरण में जब भी वेरिएबल्स दिखे x या y, बस इसी चीज को बोलते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा मतलब वेरिएबल से बनने वाला समीकरण। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो क्या प्रैक्टिकल दुनिया में इन चीजों का कोई प्रयोग है। एलजेब्रा मतलब इक्वेशन, LHS बराबर RHS, है ना, इक्वेशन एलजेब्रा मतलब, है ना, जिसमें वेरिएबल्स हो x y, ये एलजेब्रा है ना। पावर 2, पावर 4, पावर 5 कितनी ही घात हो सकती है वेरिएबल की, है ना, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकली यूज क्या है, तो प्रैक्टिकली ये कर्व बनाते हैं, कर्व वक्र बनाते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये सरल रेखा का समीकरण है, तो ये वो होता है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये क्या है, सरल रेखा बनाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण क्या बनाते हैं, परिवलय, अति परिवलय, पैराबोला, हाइपरबोला, इस प्रकार से ये प्लेन पर कर्व बनाते हैं। आई बात समझ में। ये क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इक्वेशन भी एक प्रकार से इस प्रकार का कुछ भी जिगजैग टाइप का कोई भी एक रैंडम कर्व बनाएगा। तो ये एल्जेब्रिक समीकरण क्या होते हैं, कर्व बनाते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे रेडिएशंस वगैरह सेंड करते हैं ना, रेडिएशन सेंड करना साइंटिस्ट द्वारा, इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, उनमें इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पाथ बनाया जाता है ना। तो बस इनका प्रैक्टिकल यूज है कर्व, है ना। तो ये जो मैंने बताया ये आपके कोई काम का नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें एलजेब्रा में क्या करना है, LHS बराबर RHS वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। एलजेब्रा की शीट मैंने डाली हुई है, उस शीट में आप देखिए, उस शीट में हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS वाले इक्वेशन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही काम है। अलग अलग टाइप में अलग अलग प्रकार के LHS बराबर RHS वेरिएबल वाले इक्वेशन दिखेंगे, बस वो कुछ एक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कितना शॉर्ट में कर सकते हैं, मतलब कितना ऑलमोस्ट ओरली कर सकते हैं, ये प्रयास हमें करना है एक एक क्वेश्चन में। कैसे वैल्यू पुट करके इजी बना सकते हैं, इस प्रकार के टास्क हमें खेलना है ना। तो चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें थी, अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं शीट में आपको टाइप फर्स्ट दिख रहा होगा, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको मैं रफ करता हूँ, है ना। आ जाते हैं अब हम टाइप फर्स्ट पर, ठीक है। एलजेब्रा टाइप फर्स्ट, है ना, पहले टाइप पर हम आ जाते हैं सीधे, ठीक है ना। अब टाइप फर्स्ट की यदि हम बात करें, है ना, तो देखिए एक मिनट, हाँ टाइप फर्स्ट है ना, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, अब शीट का टाइप फर्स्ट जो है, देखिए ध्यान देना, एक एक चीज़ आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एडवांस मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें। अरिथमेटिक में ज़्यादा चीज़ें होती है, एडवांस में बहुत कम चीज़ों में काम हो जाएगा। मतलब एक ही प्रकार का फॉर्मूला, एक ही प्रकार का एक्सप्रेशन और सारे क्वेश्चन, मतलब चीज़ें कम हैं, है ना। अरिथमेटिक में जैसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एडवांस मैथ्स मैं बना दूंगा इंटरेस्टिंग। आप देखिए, जैसे टाइप फर्स्ट में दो एक्सप्रेशन दिए, दो रिजल्ट दिए हैं कि भैया यदि x प्लस 1/x बराबर यदि k है, तो इसका रिजल्ट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। यदि ये दिया है
तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा ये बताता हूँ। ये क्या चीज़ है, कैसे प्रूव हुआ, एक एक चीज़ का प्रूफ आपको पता होना चाहिए ना, शांति रखना। जब भी ये दिया हो x प्लस 1/x जो भी दिया हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 2 करके आ जाएगा। इसका यूज करेंगे तब क्लियर होगा। एक और रिलेशन है इसी प्रकार से। एक और रिलेशन क्या है कि जब आपको x माइनस 1/x बराबर k दिया हो तो आपने क्या यहाँ से रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2, है ना। जब ऐसा दिया हो तो ये रिलेशन आएगा, है ना। ये दो प्रकार के क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं शांति से, जिसका एडवांस मैथ से दूर दूर तक नाता ना हो, जिसको मैथ से डर लगता है वो भी देखे आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या कहता है, इसका यूज क्या है, पहले तो इस फॉर्मूले का उपयोग बता देता हूं दोनों का, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे आया, है ना। तो देखिए कहानी क्या है, जैसे मान लो x प्लस 1/x आपको क्या दिया है 4, और मान लो आपको निकालने को बोला है x स्क्वायर प्लस 1/x² आपने निकालना है। तो बताइए फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। x प्लस 1/x k की जगह दिया है 4 और x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने का फॉर्मूला है। जब भी x प्लस 1/x दिया हो और x स्क्वायर प्लस 1/x² मांगा हो तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, यहां से यहां जाने वाला। क्लियर। अच्छा ये रिलेशन क्या है, पावर डबल हो रही है क्या। देखो इसकी पावर क्या है, एक प्रकार से 1, इसकी पावर क्या है 2, यानी कि पावर डबल करने वाला फॉर्मूला कह सकते हैं क्या। क्या हो रहा है इसमें, पावर डबल, घाट डबल हो रही है। देखिए इसकी तुलना में इसकी पावर डबल है कि नहीं है। पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, k स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इधर के वैल्यू को k कहेंगे, यदि k पे स्क्वायर लगा के 2 घटा दो तो पावर डबल हो जाती है। फिर से सुनना, ये जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर दो तो उस रिलेशन की पावर क्या आ जाती है, डबल। जैसे ये दिया है और ये निकालना है, तो आप देखिए पावर डबल हो रही है कि नहीं हो रही। पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, इधर का जो वैल्यू है उस पे स्क्वायर करके क्या कर दे, -2, वर्ग करके -2, इससे क्या हो जाएगी पावर आपकी डबल। तो 16 माइनस 2, बताइए 14 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो समझ में आया इस फॉर्मूले का यूज, ये फॉर्मूला पावर डबल करने के काम में आएगा। और पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, इधर का जो भी वैल्यू होगा उसको k कहेंगे, k बराबर 4, k बराबर 4 तो 4 का वर्ग -2, यानी कि स्क्वायर करके -2 करोगे तो पावर डबल हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात, आई बात समझ में, क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। जैसे मान लो x माइनस 1/x आपको दिया है 3, क्या दिया है 3, और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब दोनों में देखो डिफरेंस है, यहाँ दोनों प्लस प्लस के थे, यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो आप, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो। तो माइनस से प्लस की ओर जाने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। क्या करो, स्क्वायर करके 2 जोड़ दो। तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, तो बताइए 9 और 2 11 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो फॉर्मूले का यूज समझ में आए, इधर पावर डबल कर रहे हो लेकिन साइन प्लस प्लस का ही है, तो स्क्वायर करके -2 करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बार यूज होगा या थोड़ा कम यूज होगा, है ना। और जब माइनस से प्लस की ओर वाला क्वेश्चन हो, इसी केस में पावर डबल करने वाला, तो बस k स्क्वायर -2 की जगह k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूले, ये दिया हो तो ये पावर डबल करने का फॉर्मूला स्क्वायर करके सीधे 2 घटा दे, और इधर माइनस से प्लस वाले केस में पावर डबल करने का फॉर्मूला स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ दें। ये चीज आपको रटनी है, यही टाइप फर्स्ट है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जब ये ऐसा दिया हो तो स्क्वायर करके -2 फॉर्मूला बनता कैसे है, जब ऐसा दिया हो तो स्क्वायर करके +2 फॉर्मूला बनता कैसे है। तो अभी मैंने इसका यूज सिखाया आपको। अब आराम से पहले फॉर्मूला प्रूव करेंगे हम, कैसे फॉर्मूला प्रूव हुआ, हर एक फॉर्मूले का प्रूफ आपको आना चाहिए कि कैसे वो फॉर्मूला बना, है ना। फिर इसके बाद हम शीट के क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1, बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्लियर है ना। शीट को बहुत अच्छे से कैटेगराइज किया है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, बहुत प्यार से, है ना, मजा आएगा पढ़ने में। अभी पूरा हमें टाइप फर्स्ट में काम करना है बहुत अच्छे से, जुनून के साथ थोड़ा सा, है ना। चलिए तो इसको मिटाता हूँ, है ना, इसको मिटाता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। x प्लस 1/x बराबर k लेके चलेंगे, ये प्रूफ कर रहा हूं इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को इधर करेंगे। x प्लस 1/x बराबर k लेके चलेंगे और ये चीज लेकर आ जाएंगे हम लास्ट में, है ना। तो चलिए कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर दोनों और आप स्क्वायरिंग करेंगे, वर्ग करेंगे, इधर भी स्क्वायर करें इधर भी स्क्वायर करें। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या ये। अच्छा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको आता होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए होता है कि नहीं होता है? क्लियर है इतनी बात? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर k का स्क्वायर। क्लियर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होगा ऐसा। इतना तो समझते होंगे सभी लोग, है ना। और बराबर में क्या आएगा? के स्क्वायर। बताओ ये एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? अच्छा 2 को उधर ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपकी के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो बताइए, देखिए ये लेकर चले और ये ला दिया कि नहीं ला दिया फॉर्मूला, तो पावर डबल करने के लिए के का क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 2। देखो इसको लेके ये ले आए तो इसका प्रूफ है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, इसको लेकर चलेंगे ये ले आएंगे, है ना। आराम से आप वीडियो को रोक के कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए ये लेकर चलूंगा मैं, है ना, और इससे ये बना दूंगा। इसमें भी स्क्वायरिंग करें दोनों ओर आप, ये स्क्वायरिंग की इस प्रकार से, है ना। चलिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी में माइनस 2a भी आता है। 2 ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। बराबर में क्या है आपका? के स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 उधर जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो ये लेकर चले, ये ले आए कि नहीं ले आए? माइनस से प्लस। क्लियर? तो दोनों फॉर्मूले का प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? इस वीडियो को रोक के आराम से प्रूफ आप कॉपी कर सकते हैं। और एक और चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, ध्यान रखना, आपको ये प्रूफ आना ही चाहिए। यदि आप सोचोगे कि फॉर्मूले रट लूंगा, रट लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रट लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हर एक फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। एलजेब्रा क्या है? एलजेब्रा का हार्ट क्या है? एलजेब्रा का कोर क्या है? एलजेब्रा का बेस कहाँ छिपा है? फॉर्मूले को प्रूव करने में, फॉर्मूले फॉर्मेशन में, फॉर्मूले के कंस्ट्रक्शन में ही एक्चुअल वास्तविक ओरिजिनल एलजेब्रा है, बीजगणित है। समझ आ रही बात? जब फॉर्मूला प्रूव करना आएगा ना आपको, तो आप क्वेश्चंस में ओरली खेल पाओगे, ओरली। समझ आ रही बात? तो फॉर्मूला प्रूव करना आना चाहिए, इससे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर? और याद तो करना पड़ेगा, क्या हर एक सवाल में इस प्रकार से थोड़ी ना कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्लियर? तो वीडियो को रोक के आराम से आप इसको कॉपी कर लें। मैं चलता हूं आगे। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इन दो फॉर्मूले बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए ये दो फॉर्मूले लिखे रखूंगा यहाँ पर, इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से हम करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना। बोलो यही वाला फॉर्म है ना, प्लस प्लस पावर डबल हो रही है। तो पावर डबल करने का तरीका क्या है? स्क्वायर करके 2 घटा दे, के का के स्क्वायर माइनस 2, तो के बराबर 3 है, तो 3 का 3 स्क्वायर माइनस 2, बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? क्लियर है सवाल नंबर 1? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 ये वाला कैसे? क्या है सवाल नंबर 2 आपका? x माइनस 1/x बराबर 2 दिया है ना। तो आपने निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। आती बात समझ में? ये 2 दिया है, ये आपको निकालना है। माइनस से प्लस, यही वाला कैसे है कि नहीं है? तो के स्क्वायर प्लस 2 होता है, स्क्वायर करके 2 जोड़ दे, ये होता ना के बराबर 2, तो के स्क्वायर प्लस 2, तो के की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2, 6 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, है ना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिटा देता हूँ इन दोनों को, है ना। बहुत इजी है, एडवांस मैथ्स बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है ना, और आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आप बोलोगे कि सर पावर 4 वाला फॉर्मूला पढ़ा या नहीं? अब देखिए, अब जो सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ये फॉर्मूला क्या करता है? पावर डबल करता है। देखिए पावर डबल है ना, पावर 2 नहीं, ऐसा मत बोलो एक्स स्क्वायर करेगा, पावर डबल करेगा ये। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, है ना एक चीज़। इस फॉर्मूले को भी साइड में रखें आप, इसको लेकर थोड़ा सा एक और कहानी बना रहा हूँ मैं, है ना। जैसे x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। अब ध्यान देना,
ये क्या हो रहा है पता है, देखिए पावर डबल डबल हो रही है, कंटिन्यूसली पावर डबल हो रही है, पावर क्या हो रही है, डबल, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, पावर को डबल डबल कर रहे हैं। आती है क्या बात समझ में, है ना। तो देखिए पावर को डबल करने के तरीके की बात करें, है ना, ठीक है। पावर को डबल करने का तरीका क्या है, के स्क्वायर माइनस टू, समझना बात को, है ना, के स्क्वायर माइनस टू, यानी कि के स्क्वायर माइनस टू से पावर क्या होगी आपकी, डबल। प्यार से आराम से, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। के स्क्वायर माइनस टू से पावर क्या होगी, डबल। के स्क्वायर माइनस टू से आपकी पावर क्या हो जाएगी, डबल। बताइए यहां से यहां पावर डबल हो रही कि नहीं हो रही, तो पावर डबल करने के लिए फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस टू है, तो सिर्फ इस डबलिंग में के स्क्वायर माइनस टू नहीं लगेगा, यहां से यहां भी तो पावर डबल हो रही है, तो यहां भी के स्क्वायर माइनस टू लगेगा। यहां से यहां में भी पावर डबल हो रही है, तो यहां भी के स्क्वायर माइनस टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, अब आपको पूछ लिया एक्स की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20, बताओ पावर डबल हो रही कि नहीं हो रही। जब जब पावर डबल होगी के स्क्वायर माइनस टू का फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज कहां तक का है, समझ में आ रही है आपको बात। कहीं भी पावर डबल करोगे के स्क्वायर माइनस टू लग जाएगा। तो इसको सिर्फ पावर 1 और पावर 2 के हिसाब से मत देखो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को ये देखो कि घात क्या हो रही है, डबल, 1 का 2, तो घात डबल करने का फॉर्मूला, पिछला वाला के है तो अगला वाला क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू। ये तरीका है पावर डबल करने का, ठीक है। मान लीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 3 है, कितना है, 3 है, तो पावर डबल कर लें, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आएगा, 9 माइनस 2, बताइए 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। के स्क्वायर माइनस 2 से 7, 3 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, पावर डबल का 7। अब फिर पावर डबल करनी, इसका के कौन बनेगा, ये 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2, बताइए 47 आएगा कि नहीं आएगा। तो के का वैल्यू कौन बनेगा, जस्ट पीछे वाला। इस के का वैल्यू क्या है 3, इस के का वैल्यू क्या है 7, इस के का वैल्यू क्या होगा 47, 47 का स्क्वायर माइनस 2, जो भी आई रिजल्ट वो आ जाएगा। तो आप समझो पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर माइनस 2। किसी की भी घात डबल करना है, प्लस प्लस वाले केस में किसी की भी पावर डबल करना है तो स्क्वायर करके 2 घटाओ। क्या सीखना है, वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। देखो एक ही चीज पर जब बार बार काम करवाओगे ना अपने दिमाग से, तो वो चीज अपने आप फिर अंदर से आने लगती है। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2 मतलब पिछले वाले का वर्ग करके उसमें से 2 रुपया घटा दो, तो आपकी पावर डबल हो जाएगी। फिर डबल करना है तो फिर इसमें देखिए, यहां से यहां आने के लिए इसमें वर्ग करके 2 घटाओगे, यहां से यहां आने के लिए बेस वैल्यू ये बनेगा के, इसमें वर्ग करके 2 घटाओगे, फिर यहां से यहां आने के लिए बेस वैल्यू ये बनेगा के, इसमें वर्ग करके 2 घटाना है। आई बात समझ में। तो के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2 की साइकिल चलाते जाओ, पिछला वाला वैल्यू जस्ट आपका के बन जाएगा और के स्क्वायर स्क्वायर करके 2 घटाते जाओ, पावर डबल 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 होती जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर। तो ये पावर डबल का कॉन्सेप्ट है ना। तो अब देखिए, चलिए अब सुनिए मेरी बात। तो अब हमें पावर 1 से पावर 4 तक जाना है। पावर 1 से कहां तक जाना है, पावर 4 तक। तो अब सुनिए मेरी बात, पहले मैं पावर इसकी डबल करता हूं, फिर एक बार और डबल करता हूं, तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। बताइए इसका मान इस प्रकार से आएगा, कितनी बार पावर डबल करोगे, 2 बार। सोचो ना, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। यदि इसकी पावर डबल डबल 2 बार कर दोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा, पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर माइनस 2। फिर से एक बार पावर डबल करेंगे, के स्क्वायर माइनस 2, ये ओरली होगा है काम। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14 आएगा। बताइए 4 का स्क्वायर माइनस 2 14 आएगा। फिर से के स्क्वायर माइनस 2, तो अब के कौन बनेगा, 14, जस्ट पिछला वाला के बनेगा। तो 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2, बताओ 194 हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, इसका वैल्यू बताइए। ये काम ओरली करने की आदत डालो कि भैया पावर 1 से पावर 4 आपका दिमाग कैच करेगा कि 2 बार डबल डबल करेंगे, 2 बार के स्क्वायर माइनस 2 का साइकिल चलाएंगे। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 194। बताइए ओरली आएंगे कि नहीं आएंगे, बेसिक आंसर समझ आ रही बात। तो पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2, इससे क्या हो जाएगी, पावर डबल। आई बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। ये था आपका सवाल नंबर 3, है ना, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, 3 के बाद सवाल नंबर कौन सा करना है, 4 आप खुद करेंगे, 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, आप खुद करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। वैसे है इजी क्वेश्चन नंबर 6, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी करवा देता हूँ, है ना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर इस फॉर्मूले को मैं लिखा रहने दूंगा थोड़ी देर अभी, है ना। पावर डबल डबल करने का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2 से आगे आगे जाते जाओगे, क्लियर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ना, a प्लस 1/a बराबर कितना है, √5, और आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो सेम टास्क हो गया ना यार, सेम वही पावर डबल का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2, तो k की जगह किसने ली, √5 ने, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 माइनस 2 आंसर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इजी है। तो 6th वाला तो है ना। 6th के बाद हम आते हैं 7th वाला, इजी है आप कर लोगे। 7th वाले में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस से प्लस सीधे के स्क्वायर प्लस 2। 7th वाला होमवर्क है, आपको करना है ना। चलो 8th वाले पर आते हैं ना, 8वें पर आते हैं, सवाल नंबर 8, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है और आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, है ना, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कैसे जाएं, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए ना, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, यहां से यहां तक कैसे जाएं। तो सबसे पहले हम एक काम करें, यहां से यहां तक पहुंच जाएं, यानी कि यहां से यहां तक आ जाएं। बोलिए आ जाए कि नहीं आ जाए, यहां से यहां तक जाने का फॉर्मूला है कि नहीं हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, के स्क्वायर प्लस 2, के स्क्वायर प्लस 2 करके के स्क्वायर प्लस 2 करके आप यहां से यहां तक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। फिर इसके बाद पावर डबल कर लें क्या, सोचो ना, जस्ट इसका पावर डबल करेंगे हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बोलिए करेंगे पावर डबल, समझ आ रही बात। तो यहां से यहां तक जाने का फॉर्मूला क्या है, के स्क्वायर प्लस 2, और ये तो पावर डबल हो रही है कि नहीं हो रही है। पावर डबल करने का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं होता है। प्लस प्लस में पावर डबल करने का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। समझना इस गेम को, है ना, बस यही खेल खेलना है आपको। सवाल एक जगह खड़ा करेगा, दूसरी जगह जाने को बोलेगा, आप किस रास्ते से जाना है, कैसे कैसे जाना है, कैसे फॉर्मूले का यूज करना है, बस यही आर्ट, यही कला हमें सीखनी है ना। ये सब काम में होता तो ओरली करता है, बहुत बेसिक चीजें प्रैक्टिस करने के बाद आप भी करोगे, है ना। तो कैसे जाना है यहां से यहां तक फॉर्मूले का यूज करके, तो हमने देखा कि इस फॉर्मूले का तो यूज हो नहीं पाएगा माइनस वाले में, तो माइनस वाले में इसी का यूज होगा। तो पहले यहां से यहां चले जाइए आप, यहां से यहां तक जाने का रास्ता के स्क्वायर प्लस 2 होता है, देखो, है ना। और फिर यहां से तो यहां तक तो सीधे पहुंच जाओगे ना पावर डबल करके। तो प्लस प्लस में पावर डबल का फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। चलिए तो के स्क्वायर प्लस 2 के 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 बताइए 11 आएगा क्या। फिर इसके लिए के ये बनेगा, हर के उसके जस्ट पिछला वाला वैल्यू बनेगा। 11 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 121 माइनस 2, 119 आएगा आंसर इसका। बोलिए समझ में आती बात, आर्ट समझ में आ रहा है, क्या आर्ट है इन सवालों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शीट में देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियसली एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आप पूरी शीट देखिए आपको पता चलेगा, है ना। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, आ जाते हैं 9 पर, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। आप आराम से वीडियो को रोक के कॉपी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ रहा हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, 9 है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, है ना। और क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 8, समझ गए होंगे आप, डबल डबल कर लें 3 बार, कितनी बार डबल डबल कर लें, 3 बार, आ जाएगा आंसर। चलो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर डबल करोगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फिर डबल करोगे x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, है ना। चलिए तो डबल डबल के स्क्वायर माइनस 2 से होगा। देखो मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसा नाटक कर रहा हूँ बार बार। आप सॉल्व करने में इतना नाटक थोड़ी ना करेंगे, आप तो ओरली करेंगे ना कि के स्क्वायर माइनस 2 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, 47 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अरे यही सवाल है यार, ये तो पूरा ये 3 दिया है ना, तो 3 को आगे आगे बढ़ाते जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे, 47 का स्क्वायर माइनस 2 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, 7। फिर अगला के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, 47। फिर अगला के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47 का स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, जो भी होता है उसके हिसाब से आंसर आएगा 2207 आंसर आएगा शायद, ये 9 माइनस 2 7 ना, 2207 आएगा शायद, सही कर रहा हूँ क्या। चलिए देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 4 56 60 0
16 2209, यस 2207 आंसर आएगा इसका, है ना। समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद 10 पर आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 की बात करते हैं, है ना। मिटा देता हूँ इसको। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए प्लीज़ वे करें, है ना। आपकी मेहनत होगी तब मजा आएगा। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर, अभी सवाल नंबर 10 पर, है ना। क्या है सवाल नंबर 10 देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस 1 अपॉन एक्स, और क्या फाइंड आउट करना है आपको, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये आपको निकालना है। मतलब अच्छा, इसको इधर ला सकते हैं क्या, x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 6, ऐसा बना सकते हैं इसको। यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे, आ जाएगा आंसर, प्लस 2 कर देंगे उसमें, है ना। तो यहाँ से x की पावर 4 तक जाने का रास्ता भी ये क्वेश्चन किया था हमने ऐसा। तो चलिए सबसे पहले माइनस वाला फॉर्मूला ये, तो पहले यहाँ से यहाँ चले जाते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से पावर डबल कर लेंगे सीधे, तो पहुँच जाएंगे ना इस वैल्यू तक, इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता बताइए, के स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं है। माइनस से प्लस की ओर जाने का रास्ता के स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता के स्क्वायर माइनस 2, है ना। के स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा 38, फिर के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 38 का स्क्वायर माइनस 2, 38 का स्क्वायर माइनस 2 ये आएगा शायद 1444, है ना। 64 1442 आएगा शायद ये। तो इसका वैल्यू 1442 यहाँ पुटअप करोगे तो 1442 प्लस 2 1444 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। यही आएगा ना। 8 8 जा 64, 4 6 24 48 54 4 5 5 9 और 5 14, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे 1442 प्लस 2 1444 आपका आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन था। 11th होमवर्क है, खुद से करेंगे आप। 11th सवाल, 11वां सवाल आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे, है ना, ठीक है। 11वें के बाद अब हम आते हैं सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 देखिए आपके मेन एग्जाम में आया हुआ है ना। सवाल नंबर 12 आपके मेन एग्जाम में आया हुआ है। सवाल नंबर 12, अच्छा 12 बाद में करते हैं, पहले 13 नंबर कर लेते हैं, है ना। 13 नंबर का सवाल क्या है, देखिए 13 नंबर का सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3 प्लस 1 बाय 2, है ना। ये भी एसएससी मेन एग्जाम 2018 में आया हुआ है ये सवाल भी, है ना। क्या निकालना है आपको, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 आपको निकालना है। क्लियर, इतनी बात है ना। चलिए, तो ये तो वही पावर डबल कर लेंगे 2 बार, कर लेंगे क्या 2 बार पावर डबल, आई बात समझ में, है ना। तो के स्क्वायर माइनस 2 कितनी बार लगेगा 2 बार, के स्क्वायर माइनस 2 2 बार। तो के स्क्वायर यानी कि √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ का वैल्यू आएगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर यहाँ करेंगे, -2 करेंगे, तो यहाँ का वैल्यू आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आपका, बताइए। तो ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगा, ये कैलकुलेशन आपने खुद से करना, और ये कैलकुलेशन बहुत स्पीड से आपको करना आना चाहिए। आई बात समझ में क्लियर, ये कैलकुलेशन आपको करना है। मुझसे पूछोगे, देखो 3 + 1 4, 4 + 2 √3/4, है ना। तो 4 + 2 √3/4 करोगे तो 1 + √3/2 -1 + √3/2 आएगा, ये ऐसा आएगा इस प्रकार से, है ना। -1 + √3/2, फिर -1 + √3/2 यहाँ रखोगे तो 1 + 3/4, है ना। 1 + 3/4 माइनस √3, तो 1 + 3/4 माइनस √3 -2, है ना। तो 7/4 -2, 7 - 8 -1/4 माइनस √3 -1/4, तो -4 √3 -1/4, ये आंसर आएगा। -4 √3 -1/4, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा, है ना, ठीक है। तो इस जैसे मैंने कैलकुलेशन किया ना ओरल स्पीड से, इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन में स्पीड होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, देखिए मैंने पूरा नहीं करवाया,
पूरा स्क्वायर नहीं खोला, ओरली किया मैंने कैलकुलेशन, इसको हल करके ये लिखा, फिर इसको हल करके स्पीड से मैंने ये लिखा। जिस स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ उसी स्पीड से आपकी कैलकुलेशन इसमें होनी चाहिए। अपने दिमाग से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाएं। इस प्रकार की कैलकुलेशन में हमेशा कोशिश करें कि बिना कलम उठाए ओरली खेलने की कोशिश करें। जब ओरली इस प्रकार के कैलकुलेशन में दिमाग को चलाना चालू करोगे ना, तो आपका दिमाग उस लेवल पर प्रैक्टिस करेगा और उस प्रकार के रिजल्ट आपको ओरली देना चालू करेगा। आपका माइंड उस चीज़ की आदत डालेगा। उस पहलू को समझो, जैसा काम करवाओगे इस दिमाग से वैसे रिजल्ट ये देगा। ओरली काम करवाने की आदत डालिए इस मशीन को, ये मशीन आपको वैसा रिजल्ट देगी। आई बात समझ में? तो हमेशा पेन नहीं चलाना, ओरली करके प्रयास करो इसको। समझ आ रही बात? या फिर ये कैलकुलेशन नहीं आती है तो किसी भी पड़ोसी से पूछ सकते हो, ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। समझ आ रही बात? यदि नहीं आता है मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ठीक है। बाकी पैटर्न आपको पता है, k² - 2 2 बार करेंगे आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 13 SSC मेन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 13 के बाद अब बचा 12 और 14। चलिए अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर 12 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 के पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, है ना। अच्छा, ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इसी का यूज़ करके कि पावर डबल करने के लिए k² - 2 आगे जाते जाओ। तो आगे जाने के लिए तो k² - 2 पावर डबल करते करते आगे जाओगे तो k² - 2 पावर डबल होती जाएगी। क्लियर? लेकिन पीछे कैसे आते हैं ये भी आपको आना चाहिए। पावर आधी। अच्छा, आगे बढ़ोगे तो पावर डबल हो रही है, पीछे पावर आधी हो रही कि नहीं हो रही? तो पावर आधी करनी हो, मान लो x² + 4 + 1/x⁴ दिया हो आपको 7 और आपको निकालना है x² + 1/x²। तो बताइए पावर आधी करनी है कि नहीं करनी है? तो आगे जाने के लिए पावर डबल और पीछे जाने के लिए पावर आधी, है ना। तो पावर जैसे आगे जाने का k² - 2 तो पीछे जाने का फॉर्मूला k के फॉर्म में क्या है? पीछे जाने का फॉर्मूला k के फॉर्म में क्या है? आई बात समझ में? तो पीछे जाने का फॉर्मूला k के फॉर्म में हम खुद बनाते हैं। अच्छा, आपको पीछे जाने का मतलब है कि 47 से कहाँ जाना है? आपको 7 की ओर जाना है और 7 से कहाँ जाना है? 3 की ओर। आई बात समझ में? तो अब सुनो, फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं कि 47 से 7 तक जाने का क्या गणित लगाएं, 47 के साथ ऐसा क्या प्लस माइनस करें कि 7 पर पहुंच जाएं। 47 का वर्गमूल लें, 47 में किसी से भाग दें, 47 में किसी का गुणा करें। इस 47 के साथ ऐसा क्या गणित खेलें, 47 के साथ 47 के साथ ऐसा क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं कि 47 7 बन जाए। तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसमें 2 रुपया मिलाओ, 47 में 2 रुपया मिलाओ 49 होगा 49 का स्क्वायर रूट लो आ जाएगा 7। हम खुद फॉर्मूले बना सकते हैं। ऐसा क्या करें 47 के साथ, ऐसा क्या प्लस माइनस करें, क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए कि 7 पर पहुंच जाए। तो मैंने बनाया या फिर आपको बता रहा हूं कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा। इसमें 2 रुपये अपनी जेब से मिला दो, हमेशा 2 रुपये का सिक्का इसमें डाल दो। 2 रुपये का सिक्का मिलाओगे 49 का वर्गमूल ले लो आ जाएगा 7। मतलब 47 में क्या मिला लो? 2 रुपये। पीछे जाने का तरीका हमेशा क्या है? इसमें 2 रुपये मिला लो और 2 रुपये मिला के स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लो। तो 47 में 2 मिलाओगे 49 का वर्गमूल बताइए, पहुंच गए 7 पर। तो आप देखिए यहां से यहां जाने का मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगाना पड़ रहा है? 2 जोड़ के स्क्वायर रूट। देखो यहां से यहां भी यही काम होगा, इसमें 2 जोड़ो, 7 + 2 9 का वर्गमूल 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो पीछे जाने का तरीका क्या बनाया हमने कि जो भी नंबर है उसमें 2 रुपये मिला के वर्गमूल, जो भी नंबर है उसमें 2 रुपये मिला के वर्गमूल तो आ जाएगा 7। जो भी नंबर है यहां से आ जाना है, जो भी नंबर है उसमें 2 रुपये मिला के वर्गमूल, यानी कि एक प्रकार से √k + 2 क्या फॉर्मूला बन रहा है? √k + 2। आई बात समझ में? एक यहां से यहां जाओगे तो आधार k आपका ये बनेगा, तो √k + 2, तो √k + 2 यानी कि k = 47 + 2, है ना। अब यहां से यहां जाओगे तो आधार k का वैल्यू ये बनेगा, तो √k + 2 7 + 2 √9 कितना आएगा? 3। तो 2 चीजें हमने यहां सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर डबल करने का फॉर्मूला k² - 2 से पावर डबल होती जाएगी। और पीछे आने का फॉर्मूला क्या है? √k + 2 से पावर आधी हो जाएगी, पावर आधी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है x⁴ + 1/x⁴ आपको दिया है, 1 मिनट में बना लेता हूँ, 36 - 2 34, ये दिया है 34 और आपको बोला है भैया x + 1/x निकालो। अब आप जानते हो कि 2 बार पावर को आधा करेंगे यहाँ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आती बात समझ में? तो चलिए पहले एक बार आधा करेंगे तो यहाँ आएंगे, दूसरी बार आधा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। उल्टा आना है कि नहीं आना है? समझ में आ रही बात? क्लियर? तो उल्टा आने का तरीका √k + 2 है कि नहीं बताओ जरा, क्या फॉर्मूला है आपका उल्टा आने का तरीका? √k + 2, √k + 2 से आप पीछे आते जाएंगे, है ना। क्लियर? तो √k, तो k का वैल्यू कितना है? 34,
34 प्लस 2 36, रूट 36 बताइए 6 आएगा कि नहीं आएगा। फिर k प्लस 2, तो k का वैल्यू कितना है 6, 6 और 2 कितना होगा 8, है ना। ठीक है, एक मिनट, ये सवाल गलत बना दिया क्या मैंने, एक मिनट, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2, हाँ ठीक है जो भी है ना, ये 34 है तो 6 आ जाएगा। फिर 6 प्लस 2 कितना होगा रूट 8, रूट 8 2 रूट 2, तो बताइए 2 रूट 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका आंसर जब ये दिया हो तो 2 रूट 2 आएगा। कैसे पावर आधी कर रहे हैं, पावर डबल करने का तरीका k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2 k स्क्वायर माइनस 2, पावर आधा करने का तरीका रूट k प्लस 2 रूट k प्लस 2 रूट k प्लस 2। आई बात समझ में। टाइप फर्स्ट का पर्पस है कि ये फॉर्मूले आपके रग रग में बस जाए। समझ, टाइप फर्स्ट में ये फॉर्मूले, टाइप सेकंड में अलग फॉर्मूले, टाइप थर्ड में अलग फॉर्मूले, टाइप फोर में अलग फॉर्मूले। समझ आ रही बात, क्लियर। इतने सारे फॉर्मूलेज, पूरे अलजेब्रा की बात करोगे कि कितने सारे फॉर्मूलेज एक साथ हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से काम करो इसके ऊपर। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको लगाने ही पड़ेंगे शॉर्ट में करने के लिए। क्या बेसिक तरीके से स्क्वायरिंग क्यूबिंग थोड़ी ना करते रहोगे। समझ आ रही बात। के वाले फॉर्मूले आपको रटना ही है। तो रटने का तरीका सिर्फ रटने से नहीं होगा, फॉर्मूले का प्रूफ आपको आना चाहिए, फॉर्मूला प्रूव करना आना चाहिए। फॉर्मूला प्रूव करना आता है तो रटने की टेंशन खत्म। जैसे मुझसे आप पूछोगे मेरे को सारे फॉर्मूले याद नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, मैं टीचर होके सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहा हूं। एक प्रकार से एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं टीचर होके सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं फॉर्मूला याद है। क्यों याद है? क्योंकि मेरे को उसका प्रूफ माइंड में चला लेता हूं। मैं किसी का भी फॉर्मूला बनाना हो ना तो उसका प्रूफ तुरंत में माइंड में चला लेता हूं, वहीं उसका फॉर्मूला बना देता हूं। सेकेंड्स में मेरा माइंड प्रोसेस करता है फॉर्मूला फॉर्मेशन करने के लिए। समझ आ रही बात। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, फिर बोल रहा हूं, ये आपको आना चाहिए। समझ आ रही बात। इसी से सारे फॉर्मूले याद रहेंगे और आप खेल पाओगे अच्छे से, मजा आएगा, है ना। तो समझ में आया पावर डबल और पावर आधा। ठीक है, अब 2 सवाल बचे, इन 2 सवालों को हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, इसको रहने दो, साइड में बना रहने दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहा हूं मैं, सवाल नंबर 12। ठीक है, सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है 12? देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है, एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एडवांस मैथ्स में क्रिएटिविटी हो रही है। अब क्रिएटिविटी, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्रिएटिविटी हो रही है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या है कहानी, है ना। कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया ला रहे हैं वो क्वेश्चंस में। तो हमें क्या करना है, एडवांस मैथ्स में सिर्फ जो ट्रेडिशनल है वो नहीं, ट्रेडिशनल के साथ साथ पैरेलल अपने थॉट्स चलाओ कि इस फॉर्मूले के बेस पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ जो किताबों में है, जो पढ़ रहे हो वो नहीं, उसके अलावा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि भैया जो फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन है, क्या और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं क्या। इस प्रकार से दिमाग को हमें चलाना है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूं मैं, 12 नंबर का सवाल। x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है 2017। ठीक है ना। और क्या निकालना है, हमें निकालना है -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y, इसका वैल्यू हमें निकालना है। आई बात समझ में, है ना। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है 2, -2, 0 और 1। अब इस सवाल को जब पहली नजर, एसएससी मेन एग्जाम 2018 में आया है, इस सवाल को जब आप पहली नजर एग्जाम में देखोगे तो आप सोचिए जरा एक बार, जब आप पहली नजर इस सवाल को एग्जाम में देखोगे तो आप एक बार सोचिए कैसा लगेगा ये सवाल। समझ में ही नहीं आएगा, कैसे करे, दिमाग प्रोसेस नहीं करेगा। ऐसे ऐसे सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवालों पर हमें काम करना आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। उसने x और y को क्या बोला है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है आपकी x और y क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, गिनने वाली संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या है, गिनने वाली संख्या है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि उसने बांध दिया है x और y को कि x और y का वैल्यू इन गिनने वाली संख्याओं में से कोई एक होगा। इट मीन्स क्या है कि x और y का वैल्यू दशमलव में नहीं हो सकता। क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, सीधी सी बात है, ये दोनों मिलके यदि 2017 है तो इतना तो तय है कि एक संख्या सम होगी और एक संख्या विषम होगी। x और y में से कंफर्म है कोई एक इवन होगा और कोई एक ऑड होगा, तभी तो ये ऑड नंबर रिजल्ट आया है। बताता हूँ, इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। इवन यानी कि सम संख्या प्लस ऑड यानी कि विषम संख्या बराबर, देखो आपका रिजल्ट तो विषम है कि नहीं है, रिजल्ट आपका ऑड। क्लियर। तो अब एक चीज आप समझिए यहाँ से
कि इन दोनों का सम क्या है, विषम है। आई बात समझ में? दो संख्याओं का योग ऑड तभी आ सकता है जब एक इवन और एक ऑड जुड़े, एक सम और एक विषम जुड़े। आई बात समझ में? क्लियर? देखिए यहां पर दो तीन केसेस होते हैं। एक होता है इवन प्लस इवन, इवन दोनों सम संख्या जोड़ते हो तो हमेशा सम आता है। दोनों विषम संख्याएं जोड़ते हो, ऑड ऑड, विषम विषम, तो भी क्या आता है, सम। मतलब दोनों सम संख्याएं जोड़ोगे तो भी रिजल्ट सम संख्या आएगा, दोनों विषम विषम जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, सम। विषम रिजल्ट केवल कब आता है, जब एक इवन हो और एक क्या हो, ऑड, है ना। विषम रिजल्ट कब आता है, जब एक इवन हो और एक ऑड। तो हमारा क्वेश्चन का केस ये वाला है कि नहीं है, बताइए। हमारा रिजल्ट ऑड है, मतलब हम समझ गए एक इवन और एक ऑड जोड़ा हुआ है कि नहीं है, बताइए। आती है क्या बात समझ में? हमारा रिजल्ट ऑड है, इट मीन्स हम समझ गए कि एक इवन और एक ऑड रहा ही होगा, एक सम और एक विषम रहा होगा। और थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं। जब इवन इवन को जोड़ते हो तो इवन ही आता। अब आप बोलोगे सर ये रिलेशन रटने पड़ेंगे, नहीं रटने पड़ेंगे। सुनिए, आप खुद करके देखिए। दो सम संख्याओं को जोड़िए, सम सम 2 और 4, हमेशा देखो इवन आता है कि नहीं आता है। दो इवन नंबर कोई भी लेके जोड़ोगे हमेशा इवन मिलेगा। तो अपने आप खुद प्राप्त कर लेंगे कि हाँ भैया सम और सम को जोड़ने से क्या आ रहा है, सम। तो ये रिलेशन रटना नहीं, रिलेशन खुद बना लो। अच्छा, विषम विषम को जोड़े, विषम यानी कि 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे, देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दो विषम को जोड़ने पर सम संख्या बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बताइए ये रिजल्ट भी आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे। अच्छा, विषम रिजल्ट कब आएगा, जब एक इवन हो जैसे 2 रुपये और एक ऑड हो, तो 2 + 1 बताइए 3, विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो विषम रिजल्ट केवल कब आएगा, एक सम और एक विषम होगा। मतलब हमें ये तय हो गया, इतना हमें पता चल गया कि यदि हमारा रिजल्ट विषम है, यदि हमारा रिजल्ट ऑड है, इट मीन्स दोनों में से एक सम और एक विषम रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ जरा। हमारा रिजल्ट ऑड आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि x और y में से एक सम और एक विषम रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताओ जरा, है ना। सम और विषम रहा होगा, यानी कि इतना तय हो गया कि x और y में से एक इवन है और एक क्या है, ऑड। या तो इसको इवन ऑड ले लो या फिर ऑड और इवन कर लो, उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सुनिए, x को सम संख्या मान रहा हूं, y को क्या मान रहा हूं, विषम संख्या, है ना। तो अब ध्यान देना, ऑप्शंस क्या है आपके, 2, -2, 0 और 1, है ना। तो x को मैं सम संख्या मान रहा हूं, यानी कि -1 की पावर सम संख्या, और y को मैं विषम संख्या मान रहा हूं, यानी कि ऑड। अब एक चीज ध्यान रखना, जब -1 की पावर इवन होगी तो इसका परिणाम हमेशा +1 आएगा, और -1 का पावर विषम होगा तो इसका परिणाम हमेशा क्या आएगा, -1। आई बात समझ में? तो +1 -1 कटेगा तो कितना आएगा आंसर इसका, 0। आई बात समझ में? -1 की पावर जब भी इवन होगी तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, +1। -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, -1। तो +1 -1 क्या आएगा आंसर इसका, 0। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि सर -1 की पावर इवन होगी तो +1 ही क्यों आएगा। जिसको नहीं पता, जिसका बेसिक कमजोर है, उसके लिए बता देता हूँ। -1 की पावर विषम, ऑड यानी कि विषम होगी तो -1 ही क्यों आएगा। तो -1 की पावर इवन को पहले हम चेक कर लेते हैं। -1 की पावर इवन यानी कि जैसे -1 की पावर 4, इवन यानी कि 4। तो देखो पावर 4 का मतलब -1 गुणा में कितनी बार, 4 बार आएगा कि नहीं आएगा। -1 गुणा में कितनी बार, 4 बार। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 2 माइनस मिलके डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जब भी आपका पावर इवन होगा तो हमेशा 2 के जोड़े में खुलेगा ये, तो 2 के जोड़े घुल जाएंगे और रिजल्ट प्लस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इवन पावर में हमेशा रिजल्ट क्या आता है, +1। अब ऑड पावर की बात कर लें एक बार, कि घात जब आपकी विषम होगी, तो जब आपकी घात विषम होगी, देखिए है ना, विषम घात की बात करते हैं ना, ठीक है। जब आपकी घात विषम होगी, देखिए जैसे -1 की पावर 3 विषम घात है, तो इसमें -1 कितनी बार खुलेगा, 3 बार। तो इसमें क्या होगा, 2 के जोड़े बनेंगे लेकिन एक -1 हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये माइनस माइनस ये तो +1 हो गया, +1 × -1, बताइए -1 रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 जोड़े बन के एक -1 एक्स्ट्रा रहेगा, वो माइनस कर देगा हमेशा। तो बताइए विषम घात में हमेशा +1 -1 आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इसका ज्ञान, थोड़ा सा देखिए, मैं समझा रहा हूँ, टीचर हूँ, इसलिए इतनी सारी रामायण कथा हो गई, इतना नाटक करना पड़ा। मैं इस क्वेश्चन को करता तो और रिली कर देता, अलग ही दिख रहा था मेरे को कि यदि ये रिजल्ट ऑड है तो x और y इवन ऑड रहे होंगे, एक इवन एक ऑड। मैं जानता हूँ -1 की पावर इवन +1 आएगा और -1 की पावर ऑड -1 आएगा, रिजल्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा। बताइए, क्लियर है, इतनी बात है ना। अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 14 देख लेते हैं क्या है कहानी। आया समझ में? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद क्या है, एक एक चीज़ तो खोल कर रख देना मैंने, कुछ बचा ही नहीं समझ में ना आने वाला, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए सवाल नंबर 14 पर आते हैं। सवाल नंबर 14 भी अब देखिए एसएससी मेन एग्जाम 2018 में पूछा गया है ना। सवाल नंबर 14 भी देख लेते हैं, सवाल नंबर 14 की क्या कहानी है, ठीक है ना, है ना। तो सवाल नंबर 14 है, x इज इक्वल टू √5 + 1 और y इज इक्वल टू √5 - 1 ये दिया है। और निकालना क्या है आपको? निकालना है x² / y² प्लस y² / x² प्लस 4x / y प्लस y / x प्लस 6 बराबर इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब सबसे पहले ध्यान दो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जिसका वैल्यू निकालना है? x / y, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, x / y का स्क्वायर प्लस 1 / x / y का स्क्वायर, है ना। x / y का स्क्वायर प्लस 1 / x / y का स्क्वायर। इस रिलेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो एक तो ये रिलेशन हुआ, है ना, प्लस 4 इस रिलेशन को x / y प्लस 1 / x / y लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से, है ना। और प्लस में क्या आएगा? 6, ये मिटा रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना। अब कहानी क्या है, प्लस 4x / y प्लस 1 / x / y प्लस 6 इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब सुनना मेरी बात, ये रिलेशन हमें दिए हैं दो, एक ये दिया है, एक ये दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे पता है? x / y की वैल्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x / y की वैल्यू निकालेंगे। x / y की वैल्यू √5 + 1 / √5 - 1 आएगी, है ना, ये आएगी x / क्योंकि x / y का वैल्यू हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका x / y का वैल्यू बन जाएगा 3/2 प्लस 3/2 प्लस √5/2, शायद ऐसा रिलेशन आएगा ये। √5 + 1 रेशनलाइजिंग करेंगे, इसमें परिमेयीकरण करेंगे ना। क्या करेंगे इसमें हम? परिमेयीकरण करेंगे, है ना। परिमेयीकरण होता है ना, देखो परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन कैसे होता है? √5 साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे दोनों ओर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है? क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये कैलकुलेशन आपके ओरली होने चाहिए, ओरली। देखो √5 - 1 √5 + 1 a² - b² नीचे में 4 आ जाएगा, नीचे में तो क्या आ जाएगा? 4। ऊपर में √5 + 1 का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या √5 + 1 का होल स्क्वायर? अब √5 + 1 का होल स्क्वायर होता क्या है? ये ओरली निकलना चाहिए आपका, ये कैलकुलेशन पूरा, इससे ये स्टेप आपका ओरली आना चाहिए। √5 + 1 का होल स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर कर लोगे ना इतनी चीज, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × 1 आएगा इस प्रकार का कैलकुलेशन आपका, 2 × √5 × 1, है ना। तो 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6, 6 + 2 √5 आएगा ये। बोलो आएगा क्या? 6 + 2 √5, है ना। तो 6 + 2 √5/4 हो जाएगा ये। अब 4 को सेपरेट करोगे दोनों के नीचे, 6/4 + 2 √5/4, तो बताइए 3/2 + √5/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? इस प्रकार से ये रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? आती है क्या बात समझ में? ये रिलेशन आपका बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इससे ये रिलेशन आपका डायरेक्ट बनना चाहिए, डायरेक्ट। ये कैलकुलेशन सारा ओरली करना चाहिए। अब क्या सिखाना चाहता हूं?
इसमें सी एन डी लगाओगे, कंपोनेंट और डिविडेंड हो, किससे भी बात नहीं बनेगी। ये जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, है ना। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ विद्यार्थियों कि आपका ये कैलकुलेशन ओरली करने की आदत डालो, मत पेन चलाओ, इसके लिए दिमाग लड़ाइए, एक बार दिमाग को चलाइए कि यार √5 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। √5 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 4 आ जाएगा, √5 - 1 √5 + 1 a² - b² हो जाएगा ना। ये a - b a + b क्या हो जाएगा, ये a² - b² होगा कि नहीं होगा। तो √5 का स्क्वायर 5 - 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4। ऊपर क्या आएगा 6 + 2 √5, तो 6 के नीचे 4 और 2 √5 के नीचे 4, है ना। तो 3/2 + √5/2 बताइए आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 + √5/2, है ना। तो x/y का वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ ओरली आना है आपको। अब x/y का वैल्यू ये है, अब यहाँ से आप निकालेंगे y/x का वैल्यू। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक और सीखने की बात, सिर्फ इसका साइन चेंज करिए, इन्वर्स हो जाएगा। x/y का y/x क्या हो जाएगा, 3/2। हार नहीं मानना है ना, शांति रखना, ऐसे सवाल आपकी कहानी का सच है, आपको करने पड़ेंगे। प्लस की जगह माइनस करिए, x/y की जगह y/x हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये इस प्रकार से सिर्फ साइन चेंज करके इन्वर्स हो जाता है। ऐसा कब हो सकता है, जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो, 1। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये जो शब्द बोला इस पर ध्यान मत दीजिए। जब भी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तब ये प्रॉपर्टी लगती है। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, सीधे माइनस, है ना। तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखिए आप 1 आएगा। इसको मिटा दूं, ये सीख गए ना आप लोग कैसे किया था मैंने, है ना। ठीक है, देखिए 3/2 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर, है ना। या फिर यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, 3/2 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 9/4 माइनस √5/2 का स्क्वायर माइनस 5/4, तो 4/4 बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब भी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी कि प्लस की जगह केवल माइनस करने से वैल्यू क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तब ये प्रॉपर्टी आपस में लग जाएगी। आई क्या बात समझ में, क्लियर है, इतनी बात है ना। ये प्रॉपर्टी तब लग जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 2 + √3 है, तो x/1 है, तो आपको निकालना है 1/x। ये प्रॉपर्टी हम आगे यूज करेंगे। x की वैल्यू 2 + √3, आपको निकालना है 1/x, है ना। तो 1/x निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस, बस इतना सा कर दो। प्लस की जगह माइनस लगाओगे, इनवर्स का वैल्यू आ जाता है। ये कब होता है, जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो, 1। 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, बताइए इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है कि नहीं है। तो जब भी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, प्लस की जगह सिर्फ माइनस लगा के आप इन्वर्स कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी अलजेब्रा में बहुत काम आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। आप लिख लेना पॉज करके वीडियो को, है ना। आई बात समझ में। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लग रही थी। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, -1। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इसलिए सिर्फ प्लस की जगह माइनस करके x/y को yx बना ले। क्लियर। अब सुनिए, अब इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करोगे तो x/y + y/x जब आप करोगे, LHS जुड़ जाएंगे। RHS जब आप जोड़ोगे तो प्लस √5/2 माइनस √5/2 कट जाएगा, प्लस √5/2 माइनस √5/2 कट जाएगा। 3/2 + 3/2 बताइए केवल 3 आ जाएगा। तो बताइए x/y + y/x का वैल्यू आपका 3 आया कि नहीं आया। x/y + y/x का वैल्यू, आराम से समझा रहा हूँ एक एक चीज ताकि बता सकूं कि क्या सीखना है और क्या करना है ना। मैं होता ना इस सवाल को ओरली करता। क्यों ओरली करता, ये रिलेशन बहुत कॉमन है। √5 + 1 √5 - 1 बहुत कॉमन है। जब भी ये रिलेशन होता है तो x/y + 1/x/y का वैल्यू हमेशा 3 होता है। रट लो, या तो रट लो इस चीज को। जब भी √5 + 1 √5 - 1 होंगे तो x/y + 1/x/y इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 3। ये रटा हुआ होगा तो सीधे आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3² - 2 सीधे आंसर आएगा। जब भी ये दिया हो तो ये आपका आना चाहिए। ये दिया हो तो ये आता कैसे, उसकी प्रोसेस ये आपके सामने है। देखिए x/y + y/x बराबर कितना है, 3। क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x/y + 1/x/y, बोलिए लिख सकते कि नहीं लिख सकते। बराबर में कितना है ये, 3। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। तो x/y + 1/x/y बराबर कितना आएगा, 3। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो जब भी ये दिया हो तो इसका रिजल्ट इस प्रकार से आपके सामने आएगा कि नहीं आएगा।
एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई बराबर कितना आएगा 3। जब भी ये दिया हो तो इस प्रकार का रिजल्ट किस प्रकार ये आया, किस रास्ते से आया, समझ में आई बात क्लियर। तो मैं आपको बता दूं एलजेब्रा में ये रिलेशन बहुत कॉमन है, कोशिश करें आप फॉर्मूले के तौर पर लिख लो इसको। कैसे फॉर्मूला लिखोगे कि जब एक्स और वाई का वैल्यू ये दिया हो तो इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई बराबर 3 लिख लो ये फॉर्मूले के तौर पे, तो सीधे आपका सवाल हल हो जाएगा। बाकी ये कहानी कैसे की है तो समझ में आया ना आपको। चलिए तो अब सुनिए, इसका वैल्यू कितना आया हमारा 3, तो सीधे इसका वैल्यू 3 पुटअप कर दें यहाँ पर, है ना, क्या पुटअप कर दे सीधे यहाँ पर 3, तो 4 इसकी जगह क्या आ जाएगा इंटू में 3 और प्लस 6 वैसा का वैसा, इसकी जगह क्या आ गया 3 प्लस 6 वैसा का वैसा। अब ये देखिए यदि ये ऐसा दिया है तो आपको स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसका स्क्वायर करना है। तो पावर डबल करने का फॉर्मूला बताइए, के स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं होता है। अरे इसका स्क्वायर करना है तो पावर डबल करने का फॉर्मूला के स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका वैल्यू बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्या 7 है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 7। क्लियर। तो 7 और 12 19, 19 और 6 25, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 25। तो एक चीज़ समझ लो, जब भी ये दिया हो तो ये रिजल्ट आता है। √5 + 1 √5 - 1 बहुत कॉमन रिलेशन है, बार बार रिपीटेशन में आएगा ये, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी ये दिया हो तो रिजल्ट में ये आएगा। बस जैसे ही ये आया तो इसका वैल्यू तो सीधे यहाँ डाल देंगे आप 3 इस बॉक्स की जगह, और स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2 करके आ जाएगा। यहाँ से यहाँ स्क्वायर निकालना है, के स्क्वायर माइनस 2 से आता है, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया, कितना आंसर आएगा 25। आई क्या कहानी समझ में। ये एसएससी मेन एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एडवांस मैथ्स में ध्यान दें आप, अच्छे से हमें काम करने की जरूरत है। तो ये टाइप फर्स्ट की क्लास इतनी थी, अब नेक्स्ट क्लास आपकी टाइप सेकंड की आएगी, है ना। इसको बहुत अच्छे से हमें इस चीज़ को कवर करना है। टाइप फर्स्ट पे प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे से ना, शीट डली हुई है आपके, उसमें ध्यान दें, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।